जिस वक्त देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, हर तरफ बधाइयों का शोर था। ठीक उसी वक्त राजधानी दिल्ली की सड़क पर एक बेटी बेसुध पड़ी थी, बिना कपड़ों के, बेजान शरीर के साथ। सुनकर सन्न रह जाएंगे कि यह घटना उस वक्त हुई जब पूरी दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी सड़कों पर थे। आरोप है कि कार सवार 5 युवकों ने एक युवती को टक्कर मारी, फिर सड़क पर उसे कई किलोमीटर तक घसीटा। उसकी मौत हो गई। यह मामला सुल्तानपुरी कंझावला इलाके का है। इसी कार के नीचे वो युवती फंसी थी। इस फ्रेम में वो साफ साफ नहीं दिख रही, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब यही कार ठीक 11 मिनट बाद सड़क के उस छोर से गुजरती है जहां कैमरा लगा हुआ था। जी हां, सही समझे आप, ये उसी युवती की बॉडी है जिसे आरोपियों ने टक्कर मारी थी। लेकिन गाड़ी रोककर उसे बचाने की जगह 5 आरोपी उसे कंझावला इलाके में एक सड़क से दूसरी सड़क तक घसीटते रहे। आरोपियों की कार चश्मदीद दीपक की दुकान के सामने से भी गुजरी। सुनिए वो कैसे गोल गोल चक्कर काट रहे थे। थोड़ी दूर थी, मैंने सोचा टायर वायर फट रहा हुआ, टायर फटने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद बिल्कुल दुकान के सामने आने से पता चला कि इसके नीचे तो कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। दीपक के मुताबिक आरोपी उनकी दुकान के सामने से 1 या 2 नहीं बल्कि 3-4 बार गुजरे और तब तक चक्कर काटते रहे जब तक लाश गाड़ी से खुद नहीं गिर गई। जिस टाइम उसने गाड़ी यू टर्न किया तभी निकल के लाश डली है साइड में, वैसे नहीं डाली उसने डाली नहीं है। दीपक के मुताबिक आरोपी उनकी दुकान के सामने से 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार गुजरे और वो तब तक चक्कर काटते रहे जब तक लाश गाड़ी से खुद नहीं गिर गई। और उस लाश के गाड़ी से निकलते ही 5 आरोपी दिल्ली की तरफ गोली की रफ्तार से भागते चले गए, इस उम्मीद में कि किसी ने कुछ नहीं देखा। लेकिन गाड़ी नंबर की मदद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मानकर चल रहे थे कि पुलिस उन तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन चंद घंटों के भीतर ही वो पकड़ लिए गए। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने बचाव में चौंकाने वाला बयान दिया है। हादसा सुनसान इलाके में हुआ था, इसलिए आरोपी आसानी से बचते बचाते अपने अपने घर पहुंच गए थे। इस बात से बेपरवाह कि गाड़ी का नंबर पुलिस तक पहुंच चुका है और इसी नंबर के जरिए पुलिस उन तक पहुंच गई। उस गाड़ी के पीछे था और उसको लगा कि गाड़ी के साथ कोई व्यक्ति ड्रैग किया हुआ जा रहा है। गाड़ी का नंबर हमें मिल गया था। उसके ऑनरशिप से हमें गाड़ी के मालिक का पता चला। जब मालिक से हमने पूछताछ की तो किन लोगों के पास ये गाड़ी थी, मालिक खुद गाड़ी में नहीं था, लेकिन उनके दोस्तों ने ये गाड़ी उनसे ली हुई थी। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग एक एक करके उन 5 लोगों के घर तक पहुँचे और उनको उनके घर से अरेस्ट किया। गाड़ी का म्यूजिक तेज था, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि युवती कार में फंसी है, जबकि साधारण सूझबूझ कहती है कि हादसे के बाद कोई तेज आवाज में म्यूजिक नहीं सुनता। आरोपियों ने कहा कि सड़क पर गड्ढे भी थे, इसलिए उन्हें युवती के कार में फंसे होने का शक नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि फिर वो एक ही सड़क पर बार बार चक्कर क्यों काट रहे थे? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस भी ढूंढने में लगी है। फॉरेंसिक टीम भी हादसे की जांच कर रही है। जांच के बाद तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी कि आखिर यह हादसा था या फिर हत्या। अपराध में शामिल आरोपियों का संबंध साधारण परिवार से था। पुलिस ने उनकी कुंडली खंगाल ली है। इनमें से कोई पेशे से ड्राइवर है तो कोई हेयर ड्रेसर। युवती की मौत के आरोप में गिरफ्तार सभी 5 आरोपी छोटे मोटे काम करते हैं। अब तक की जांच के मुताबिक आरोपी नंबर 1 दीपक खन्ना पेशे से ग्रामीण सेवा में ड्राइवर है। आरोपी नंबर 2 अमित खन्ना दिल्ली के उत्तम नगर में ही SBI का कार्ड बनवाने का काम करता है। आरोपी नंबर 3 कृष्ण भी कनाट प्लेस में छोटा मोटा काम करता है। आरोपी नंबर 4 मिथुन दिल्ली के ही नारायणा इलाके में हेयर ड्रेसर का काम करता है। आरोपी नंबर 5 मनोज मित्तल सुल्तानपुरी में एक निजी फूड डिलीवरी कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। ये 5 मुरथल से नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे के बाद घिसटने की वजह से युवती का शरीर कई जगहों से बुरी तरह से कट गया था।
देखने वालों ने या सुनने वालों ने यहाँ आसपास जो बातचीत से पता चला है, पुलिस वालों के द्वारा भी जो बताया गया यहाँ पे कि एक गाड़ी थी जिसका पीछा पीसीआर की गाड़ी कर रही थी। उस गाड़ी से उन लोगों ने इस लड़की को बाहर फेंका है, इस डेड बॉडी। हादसे से जुड़ी युवती की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। तस्वीर के साथ तरह तरह की अफवाह भी फैलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाहों से बचने की सलाह दी है। दिल्ली की बेटी की मौत को पुलिस हादसा बता रही है, लेकिन पीड़ित परिवार के आरोपों ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा कर रख दी है। इन धुंधली तस्वीरों के पीछे एक बेबस माँ के आंसुओं का सैलाब है, करा है और अपनी बेटी को खोने की टीस है। पुलिस का दावा है कि युवती की मौत खौफनाक हादसे की वजह से हुई, लेकिन माँ को लगता है कि उनकी लाडली के साथ रेप किया गया। अगर गाड़ी के पहिए में एक कील भी अटक जाती है ना, वो भी कटर कटर करने लग जाती है सर। तो वो तो इतना बड़ा लड़की थी, शख्स था मेरा बच्चा, इतनी बड़ी लड़की थी, उसके गाड़ी में इतनी किलोमीटर घसड़ती गई है और गाड़ी के अंदर भी खून, बाहर भी खून, चारों तरफ खून ही खून लग रहा है। अगर जाती तो अंदर खून कैसे आता। उसके साथ सब कुछ गलत भी करा है, मारा भी है, कूटा भी है, कहीं मारी, कहीं घेरी, कहीं गाड़ी, कहीं कुछ। सर बस मुझे इंसाफ चाहिए। माँ बेटी के बीच आखिरी बात 9 बजे हुई थी। 10 बजे के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया और फिर अगली सुबह मौत की खबर लेकर दिल्ली पुलिस आई। युवती के मामा को भी लगता है कि युवती के साथ अनहोनी हुई है। हमारे पास तो फोन आया है, हम तो मौका वारदात पे पुलिस वाले ये भी नहीं कि भाई यहाँ पे केस हुआ है, ये लड़की को तुम पहचान सको, मृतक दिखाते भी है कि ये लड़की को तुम जानते हो नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं दिखाया। हमारे को बस थाने से थाने 3-4 घंटे हमारे को बैठाए रखा, हमारी कोई सुनवाई तक नहीं हुई है। यूं बोला जा रहा है, डीसीपी सर ने यूं ही बोला कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लड़की की जान चली गई है। 5 लड़के नशे की हालत में धुत और कह रहे कि कुछ नहीं हुआ। एक सुनसान सड़क पे लड़की अगर ऐसे निकलती है और लड़की के साथ गलत नहीं हुआ, बॉडी कहीं, गाड़ी कहीं, तो ये सरकार, दिल्ली पुलिस की कमी है ना। दिल्ली पुलिस की कमी के कारण आज ऐसे दुष्कर्मियों को पनाह मिल जाएगी, तो कल तो किसी की बेटी भी नहीं बाहर निकल सकती। मृतक युवती अपने घर की इकलौती कमाने वाली शख्स थी। उसी की कमाई से विधवा माँ और 2 भाई और 1 बहन का पेट पलता था। माँ की दोनों किडनियां भी खराब है और उसकी आखिरी उम्मीद भी अब छिन गई है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने भले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हादसे के चश्मदीद के दावों ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उस रात राजधानी दिल्ली में एक युवती को कार से लगभग 8 किलोमीटर तक घसीटा जाता है और पुलिस सड़क से नदारद रहती है। लेकिन लापरवाही की हद तो तब पार हो जाती है जब हादसे का एक चश्मदीद पुलिस को फोन पर फोन करता है। कंट्रोल रूम में उसकी बात भी होती है, लेकिन नाके पर तैनात पीसीआर वक्त पर नहीं पहुंचती। दीपक ने ठीक 3:20 पर दिल्ली पुलिस को पहली कॉल की थी। सुबह 5 बजे पुलिस से आखिरी बार उसकी बातचीत हुई, लेकिन इस पूरे वक्त के बीच दिल्ली पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ सकी, क्योंकि वो तैयार ही नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दीपक का दावा है कि आरोपियों की गाड़ी जिस रास्ते से गुजरी वहां 3 से 4 पीसीआर भी तैनात थी, लेकिन किसी ने गाड़ी को नहीं रोका। कुछ पुलिस वाले तो नशे में धुत थे। पुलिस अगर अलर्ट पर होती तो आरोपी वारदात वाली जगह से ही पकड़े जाते, लेकिन दिल्ली पुलिस की लापरवाही से ऐसा नहीं हो सका। चश्मदीद दीपक ने पुलिस को पहला कॉल 3:20 पर किया। पुलिस वालों से आखिरी बार बातचीत सुबह 5 बजे हुई। अब सवाल ये है कि पहले और आखिरी कॉल के बीच पुलिस क्या कर रही थी। ड्राइवर थे बेगमपुर वाली रेड लाइट पे, वो नशे में। पुलिस वाले? हाँ जी, पुलिस वाले, और जो अफसर थे वो सो रहे हैं। चश्मदीद दीपक की माने तो जिस जगह आरोपी पहली बार दिखे थे, पीसीआर वैन वहां से सिर्फ 5 मिनट में पहुंच सकती थी, लेकिन पुलिस ने बहुत देर कर दी। अब एक बार टाइमलाइन पर भी नजर डाल लेते हैं। सुबह 3:20 से लेकर 5 बजे तक पुलिस 1 घंटे 40 मिनट तक सिर्फ फोन खेलती रही। 8 अलग अलग नंबरों से पुलिस वालों ने दीपक से बात की। इस 1 घंटे 40 मिनट में दीपक और पुलिस वालों के बीच 16 से 20 बार बातचीत हुई। इस दौरान आरोपी घूमते रहे, लेकिन पुलिस वक्त पर पहुंची ही नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि फोन पर फौरन एक्शन लिया गया है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनके जवान मुस्तैद थे, लेकिन चश्मदीद के मुताबिक हकीकत कुछ और ही है। कंझावला कांड पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने देर रात ही ट्वीट किया और कहा
कि दर्दनाक घटना के बाद उनका सिर शर्म से झुक गया। इधर आम आदमी पार्टी अब भी उपराज्यपाल की भूमिका को लेकर हमलावर है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आखिर उपराज्यपाल ने क्या ट्वीट किया था। कंझावला सुल्तानपुरी में हुए अमानवीय अपराध पर मेरा सिर शर्म से झुक गया और मैं अपराधियों के राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ हमले पर नजर है। आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और हर पहलू की जांच होगी। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन राजभवन के इस आश्वासन से आम आदमी पार्टी खुश नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, नए एलजी साहब को 7 महीने हो गए हैं, यानी 210 दिन हो गए। दिल्ली में 209 थाने हैं। एलजी साहब कितने थानों में गए हैं अभी तक? इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने मामले में बीजेपी को भी घसीट दिया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, इतने बड़े मामले में दिल्ली पुलिस लीपापोती में क्यों लगी हुई है? क्या आरोपी हत्यारे भाजपा से संबंधित तो नहीं? आम आदमी पार्टी के आरोपों पर फिलहाल बीजेपी का पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन एक मां ने अपनी होनहार बेटी को खो दिया है।